हैरानी की बात है, खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हैं कि भाई ये पर्चा आया, मैंने भी उसको पढ़ा और कहते हैं कि मैंने 2 बार चश्मा अपना साफ करके इसको पढ़ा क्योंकि इसके ऊपर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हस्ताक्षर नहीं हैं। तो क्या ये माना जाए कि जो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं उनके अंदर ही पहले जब विश्वास नहीं है तो हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में भिड़ गए। वोट चोरी का मुद्दा उठा, वंदे मातरम पर भी सियासत हुई, लेकिन इस दौरान अविश्वास प्रस्ताव पर जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक भिड़ गए और ये तक देखने को मिला कि जिस अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस बात कर रही थी उसमें कई कांग्रेस के विधायकों के साइन थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके हस्ताक्षर नहीं थे। यहीं पर सीएम नायब सिंह सैनी ने पकड़ लिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि मैंने 2 बार अपना चश्मा साफ किया है, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा कि उनका हस्ताक्षर है। और ये अविश्वास प्रस्ताव पर बात कर रहे हैं। अंदर खाने और बाहर खाने ये तस्वीर दिखाई दे रही है। और आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास सहयोगी अमन सर। सर, सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक बार फिर से हरियाणा के अंदर एक जो सियासत है वो गर्माती नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जिस अविश्वास प्रस्ताव की बात हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस कर रहे थे, विपक्ष ये कर रहा था, लेकिन इसमें जो हस्ताक्षर हैं वे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नहीं थे। और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार थे सीएम नायब सिंह सैनी। वो तो कह रहे थे कि मैं तमाम जो विपक्षी पार्टी के विधायक हैं इनके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव में जो कि कांग्रेस कह रही है किसान जो है वे खुश नहीं है, युवा खुश नहीं है, जनता खुश नहीं है, तो ऐसे जो मुद्दा बनाने का काम किया गया। लेकिन सीएम नायब सिंह सैनी का यह कहना कि कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है वो साफ पता चलता है कि अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। हुड्डा बात कुछ कर रहे हैं, लेकिन पार्टी आला कमान उस हिसाब से नजर नहीं आ रहा है। देखिए राहुल, पहली बात तो हम देखेंगे हरियाणा में जिस तरह से लगभग साल भर के बाद नेता प्रतिपक्ष का चयन हुआ, वो भी अपने आप में बड़ी हैरानी की बात है कि भाई लगभग 37-38 सब विधायक जो हैं कांग्रेस पार्टी के हैं। अच्छा खासा जो लोगों ने उनको एक तरीके से समर्थन भी किया, हालांकि सरकार में वो नहीं आ पाई, अलग बात है, लेकिन देखिए अच्छा खासा उनको वोट भी मिला है। लेकिन उसके बावजूद 7-8-9 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं, प्रतिपक्ष नेता नहीं मिल पाता। और उस बात को भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उन्होंने कोट भी किया कि चलिए ये तो भला हो सदन का कि उसको नेता प्रतिपक्ष मिला है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जितनी कह सकते हैं अहमियत मुख्यमंत्री की होती है उतनी ही अहमियत जो है नेता प्रतिपक्ष की भी होती है। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर तंज कसते हुए नजर आते हैं। अब जो मूल प्रश्न आपने किया राहुल की क्या अविश्वास प्रस्ताव को जिस आनन फानन में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पेश किया गया है, और हैरानी की बात है, खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हैं कि भाई ये पर्चा आया, मैंने भी उसको पढ़ा और कहते हैं कि मैंने 2 बार चश्मा अपना साफ करके इसको पढ़ा क्योंकि इसके ऊपर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हस्ताक्षर नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि जो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं उनके अंदर ही पहले जब विश्वास नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव का क्या मायने। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की कलई, मैं कहूँगा राहुल, यहाँ पर खुलती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिस सटाइकल वे में और जिस तंजिया लहजे में ये बात कही है कि भाई कांग्रेस पार्टी को पहले अपने खेमे को ठीक करने की जरूरत है, कि जो अपने नेता प्रतिपक्ष के साइन के बिना ही इस तरह के प्रस्ताव को दे देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या अहमियत वहां पर रह जाती है। साथ में आपने ये भी देखा होगा कि जिस तरह से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, दूसरा दिन था, उस दूसरे दिन में जिस तरह से हमने देखा कि नायब सिंह सैनी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत करते हुए नजर आते हैं। और खुद हुड्डा भी कहते हैं कि भाई ये परंपरा बड़ी अनोखी मुझे लग रही है कि आप हमारा भी स्वागत कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि क्या वाकई में यहाँ कुछ और खिचड़ी पकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हुड्डा को लेकर जिस तरह की बातें यहाँ पर नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री उन्होंने कही हैं उसको लेकर भी पॉलिटिकल तौर पर कहा जा रहा है, क्योंकि
क्योंकि देखिए राजनीति में आप देखते हैं किसी की भी बुराई करना और किसी की भी तारीफ करना यूं ही नहीं होता, इसके भी अपने मायने होते हैं। तो क्या यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कोई कह सकते हैं कि जो बीजेपी है समीकरण बैठाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि हुड्डा जो हैं एक बड़े राजनीतिकार के रूप में देखे जाते हैं, 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो यानी कि एक अच्छा खासा अनुभव उनके पास में है। तो ये जिस तरह का माहौल अब नजर आ रहा है हरियाणा के अंदर, तो क्या उसको लेकर समझा जाए, इसको लेकर अब तमाम तरह की बातें हो रही हैं। और वहीं नायब सिंह सैनी ने जिस आदर पूर्वक हुड्डा का स्वागत किया, उसको लेकर भी तमाम सारी बातें अब यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जी सर, बीते कुछ समय पहले हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए और उस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हारने की सबसे बड़ी वजह गुटबाजी थी, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि कुमारी शैलजा भी सीएम पद के लिए दावेदारी कर रही थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी। और इसी गुटबाजी का शिकार कांग्रेस हुई, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने आसानी से उठा लिया। और जिस तरीके से हरियाणा के अंदर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, इसकी बड़ी वजह भूपेंद्र सिंह हुड्डा माने गए। और ये भी देखा जा रहा है कि सर हरियाणा के अंदर काफी समय से 2 गुट जो है वो बना हुआ है हुड्डा और शैलजा के बीच में। जो स्थिति इस वक्त की बन रही है, झारखंड के अंदर भी अगर हम देखते हैं कि वहां पर भी ये चल रहा है कि जेएमएम आने वाले वक्त में बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकता है। हेमंत सोरेन का बार बार दिल्ली आना और फिर कांग्रेस के विधायकों का बीजेपी के संग संपर्क होने की बात करना, झारखंड में भी कुछ इसी तरीके से लग रहा है सर। जो 17 विधायक हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। तो क्या हरियाणा के अंदर एक बड़ी टूट जो है ये मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो बात कही जा रही है वो अलग है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि एक बड़े सीनियर लीडर हैं, हरियाणा की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं, उस बात पर हुड्डा से पार्टी सहमत नहीं रख रही है। और सीएम नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ इशारा किया है हुड्डा को अपनी तरफ आने के लिए, क्योंकि कुछ हरियाणा में अनिल विज के साथ भी ऐसा हो रहा था कि बीजेपी से नाराज चल रहे थे, कांग्रेस उन्हें कहीं ना कहीं अपने साथ बुलाने का काम कर रही थी। देखिए राहुल, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ देखिए कांग्रेस पार्टी लगभग जीतने की पोजीशन में एक समय नजर आ रही थी हरियाणा में। और ये कहा जा रहा था कि आपने तमाम सारे मीडिया रिपोर्ट, तमाम सारे सर्वे भी देखे होंगे उस वक्त के, कि कांग्रेस पार्टी आसानी से यहाँ पर 50 से 60 सीटें जीत सकती है। लेकिन राहुल, जब आप देखते हैं रिजल्ट सामने आता है, उस वक्त कांग्रेस पार्टी वोटों के मामले में तो बीजेपी के आसपास रहती है, लगभग वोट 25-30 हजार वोटों का अंतर है, जहां पर बीजेपी सरकार में चली जाती है और कांग्रेस जो है वो विपक्ष में बैठने को मजबूर होती है। लेकिन अगर आप 2 गुटों की आप जो बात कर रहे थे उसको आप गौर से देखें तो शैलजा गुट और हुड्डा गुट, और यही बात थी कि शैलजा ने जिस तरह चुनाव से पहले कहा कि भाई हमारी तो बात ही नहीं होती, हम तो मिलते ही नहीं, और 2 साल पहले मेरी मुलाकात जो है वो हुड्डा से हुई थी। तो ये बताता है अपने आप में कि कांग्रेस पार्टी की जो बड़ी लीडरशिप है वो आखिर एक साथ में आने को तैयार क्यों नहीं है, आखिर एक साथ बैठने को तैयार क्यों नहीं है। बीजेपी में अगर आप देखें, आपने जिस तरह से बात की है, तो आप देखिए राहुल जी कि बीजेपी में भले ही आपस में कितने मनमुटाव क्यों ना हो, लेकिन वहां पर मुद्दे बैठकर शॉर्ट आउट हो जाते हैं। आप चाहे हरियाणा का ही जिक्र कर लीजिए, वहां पर चाहे अनिल विज की बयानबाजी हो या और तमाम नेताओं की बयानबाजी हो, बीजेपी साथ बैठकर सारी चीजें साध लेती है। और यही बीजेपी का सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट भी है कि वो तमाम मसलों को कितनी आसानी से हल कर लेती है। लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो देखिए 2 नेताओं में जो दिग्गज नेता हैं, कल सरकार बन सकती थी, पावर में कांग्रेस पार्टी आ सकती थी, लेकिन उससे पहले हमने देखा जिस तरीके से दोनों नेता एक दूसरे से खफा नजर आए, गुटों में नजर आए, बटे हुए नजर आए, उसका सबसे बड़ा खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा। जी सर, लास्ट में जो है समय की समाप्ति, हमारे पास एक छोटा सा सवाल है। हुड्डा अगर बीजेपी की तरफ जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, तो लग रहा है कि अब अगर जाएंगे बीजेपी की तरफ तो शायद विधायक लेकर जाएंगे, और विधायक लेकर जाते तो कुछ बड़ा जो है बीजेपी के अंदर उन्हें मिल पाएगा। देखिए बिल्कुल राहुल जी, अभी जिस तरह से मैंने शुरू में आपसे कहा कि नायब सिंह सैनी ने जिस तरह उनका स्वागत किया है और जिस तरह से वो खुद भी हैरान नजर आते हैं और तमाम तरह से उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए नायब सिंह सैनी नजर आते हैं, तो ये क्या कोई इशारा कर रही है बात, ये भी अपने आप में देखने वाली बात हुई। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि भाई देखिए राजनीति में किसी के बारे में अच्छाई या बुराई यूं ही नहीं की जाती, उसके अपने अपने मायने होते हैं। तो क्या यहाँ पर कोई रुझान इस तरह बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि हुड्डा का साइन न होना उस पेज के ऊपर जिसमें अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही गई है, अपने आप में कई तरह के सवाल राहुल जी खड़े करता है। उस बात को खुद नायब सिंह
सिंह सैनी कोट कर रहे हैं कि भाई आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर तो आए हो, लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके ही साइन इसके ऊपर नहीं है। तो ये बताता है कि आपस में किस तरह का अविश्वास कांग्रेस पार्टी के अंदर है और क्या ये कोई किसी बड़ी फूट की तरफ इशारा करता है। और ये बात जिस अंदाज में नायब सिंह सैनी ने कही है, हो सकता है आने वाले दिनों में इसके कोई अलग मायने निकलते हुए दिखाई पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और ये वाकई देखना होगा कि सीएम नायब सिंह सैनी ने जिस तरीके से एक बड़ा बयान कहीं ना कहीं दे दिया है कि जिस अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस जोर शोर से हल्ला कर रही है, उसी अविश्वास प्रस्ताव पर हुड्डा का हस्ताक्षर न होना क्या ये बताता है कि कांग्रेस के अंदर खाने स्थितियां ठीक नहीं चल रही हैं और क्या हुड्डा के अब बीजेपी की तरफ आने के संकेत भी लग रहे हैं, और आएंगे तो क्या वो विधायकों के संग आएंगे। ऐसे तमाम सवाल हैं जो फिलहाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि हरियाणा की सियासत में भी क्या उसी तरीके का हड़कंप देखने को मिलेगा जो इन दिनों झारखंड की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और सर को इजाजत दीजिए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए।